हेलो एवरीवन। तो हम ऑप्शन का बेसिक्स की 2 वीडियो देख चुके हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजी पे। तो जितनी भी ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ है उन सब की मैंने यहाँ पे वीडियो एक पोस्ट की थी, आप देख सकते हैं, ये वाली नेम ऑफ ऑल ऑप्शन स्ट्रेटजीज़। तो हम आज बेसिकली उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और उसमें मैंने आयरन काउंटर समझाया था, और पर अब हम यहाँ सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे आपकी यहाँ इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, जितनी भी ऑप्शन की स्ट्रेटजीज़ है, अगर मैं यहाँ पे इसको मार्क करता चलूँ जो जो मैंने यहाँ पे बता दिया है, तो ये तो मैंने जब पहला ऑप्शन बेसिक बताया तब मैंने समझा दिया था इसको, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आयरन काउंटर आपको यहाँ पे ये वाला भी आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। फाइन, तो ये तो मैंने समझा दिया है। आज हम इस वीडियो में इस वाले को कवर करेंगे, कवर्ड CE और PE क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं कवर्ड CE PE के बारे में पढ़ना। इसको भी हम नीचे करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन स्टडीज़ में पहला कवर्ड CE और PE हम पढ़ेंगे। देखिए, कवर्ड CE PE करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे नेकेड CE या PE सेल करना होता है, ठीक है। अगर आप CE सेल मतलब बेचते हैं तो आपको कैसे उसको कवर करना होता है, उससे आपको इक्वल नंबर ऑफ शेयर, जो लॉट साइज होती है उतने ही शेयर आपके पास होने चाहिए पहले से, तभी ये कवर्ड CE सेल की जाती है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, कवर्ड और हेज में अंतर होता है, ठीक है। कवर शेयर मतलब कंट्रैक्ट वैल्यू का पैसा रख के किया जाता है, बल्कि हेज कंट्रैक्ट वैल्यू का पैसे से मतलब नहीं है, कम लॉस हो उसके लिए किया जाता है, ठीक है। और फिर PE केस में क्या करेंगे, PE केस में आप नेकेड PE बेचेंगे तो जो जिस स्ट्राइक प्राइस की PE बेचेंगे उतना अमाउंट, उतना उस कंट्रैक्ट का अमाउंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं भी एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्या है कैलकुलेटर से। देखिए, ब्रेक इवन समझिए और उसका मार्जिन समझिए। CE ये तो मैंने समझाया था वैसे कि CE का ब्रेक इवन क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस जो प्रीमियम होगी, मार्जिन की रिक्वायरमेंट हाई होगी, और PE की भी स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम होगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट हाई होगी, ठीक है। अब आप ये समझिए, इस पूरी जो स्ट्रेटजी है अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें मार्जिन रिक्वायर्ड बहुत वेरी वेरी हाई है। क्यों बहुत हाई है? पहला तो आपको देखिए CE या PE सेल करना होगा, उसके लिए मार्जिन लगेगी। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी होगी इन द फॉर्म, या तो आप शेयर रखेंगे या एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। वो क्यों रखेंगे? क्योंकि आप कवर्ड कर रहे हैं, अगर कुछ भी, अगर इन द मनी होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फिर आप उसको, तभी आप उसको हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड समझते हैं यहाँ पे क्या है यहाँ का रिस्क रिवॉर्ड, तो देखिए रिस्क रिवॉर्ड ये है कि इसमें जो रिवॉर्ड है वो तो लिमिटेड है, ठीक है। रिस्क आप देखेंगे तो रिस्क थोड़ा सा इसमें सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव कैसे है? आप देखिए, अगर कॉल का केस है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन आपका जो पोटेंशियल प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। और अगर यही PE का केस है, तो अगर वो अच्छे स्टॉक्स में किया गया है, जो स्टॉक की मूवमेंट है, जो प्रॉपर स्टॉक्स है, तो उसमें तो आपका ये रिस्क है वो तो मतलब थोड़ा लिमिट हो जाएगा, या फिर मतलब लॉस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर वो कोई गंदा सा स्टॉक आपने लिया है, इसका कोई भरोसा नहीं है क्या हो रहा है, तो ऐसे वाले स्टॉक में आपको अनलिमिटेड लॉस भी लग सकता है, इसीलिए इसका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है। अब हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू और ऑब्स्ट्रैक्ट थ्रू कि हो क्या रहा था ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑब्स्ट्रैक्ट खोला सबसे पहले देखने के लिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, और हम यहाँ पे ऑप्शन में गए, स्ट्रेटजी बिल्डर में जाएंगे। तो देखिए, सपोज़ करिए कि मुझे, देखिए आप निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। अगर आपको निफ्टी में करना है तो आप निफ्टी 20 उसका कब कवर होगा, बैंक निफ्टी में करेंगे तो बैंक 20 का कवर होगा, ठीक है। फिलहाल मैं निफ्टी बैंक निफ्टी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे IRCTC को ही पकड़ता हूँ, आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है ये। सपोज़ करिए IRCTC हमने लिया, अभी ये प्रेजेंट टाइम में आज जो क्लोज हुआ है वो हुआ 4415 पे, ठीक है। अब आप सपोज़ करिए कि अगर आपने आज इसकी, अगर आपने इसका CE बेचा होता है नेकेड, ठीक है, यहाँ पे आपने CE बेचा है 1550, कोई प्राइस ले सकते हैं आप, मानिए इसका CE आपने बेचा होता है, ठीक है। तो देखिए, आपका प्रॉफिट देखेंगे मैक्सिमम 29,000 हो पा रहा है, ठीक है। लॉस आपका अनलिमिटेड दिखा रहा है, बट क्योंकि ये कवर्ड CE है तो इसमें लॉस आपको कब होगा, इसमें लॉस एक्चुअली नहीं होगा, आपको प्रॉफिट होगा अगर आपने शेयर जो आपके पास खरीदे हैं वो इससे कम प्राइस के हैं। सपोज़ आप एग्जांपल करिए कि आज के टाइम पे आपने शेयर खरीद लिया 4400 रुपीज़ पे, इसको खरीद लिया, ठीक है। आपने 4400 रुपीज़ पे इसको बाई कर लिया है। इसको कि मैं और आपको अच्छे से समझाता हूँ, लिख के समझाना पड़ेगा। तो देखिए, अब हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, आपने किया क्या है, आपने सबसे पहले आज IRCTC का जो भी लॉट है, यहाँ आप देख सकते हैं क्या लॉट है, IRCTC का लॉट साइज 325 है, ठीक है। तो आप ये समझिए, IRCTC को आपने 325 शेयर बाई किया है आज की प्राइस पे, जो होता समझ आइए 4400 पे आपने बाई कर लिया, ठीक है। सपोज़
अब आपने ये तो बाई कर लिया है पहला चीज़, ठीक है। और आपने ये बाई करने के बाद आपने क्या किया है, आपने इसको 50 का आपने CE बेच दिया है नेकेड, ठीक है। और सेकंड आपने क्या क्या किया यहाँ पे स्टेप, सेकंड आपने स्टेप यहाँ पे किया है, आपने सीधे सेकंड स्टेप पे आपने 50 का CE सेल किया है, ठीक है। अब देखिए ये जब आपने कर दिया तो इससे हुआ क्या है, इससे जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो तो 29,000 है। मैक्सिमम लॉस आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो अनडिफाइंड दिखा रहा है, पर ये अनडिफाइंड नहीं होगा। कैसे ये अनडिफाइंड नहीं होगा, आपने 4400 के शेयर खरीदे हैं, ठीक है, और बेचा कितने पे, 5350 पे। तो सबसे पहले तो आप अपना ब्रेक इवन कैलकुलेट करिए। तो आपका ब्रेक इवन बनेगा 5350 प्लस जो भी आप प्रीमियम पा रहे हैं, ठीक है। प्रीमियम यहाँ पे 90 रुपीज़ है तो आप 90 रुपीज़ ऐड कर लीजिए। तो ये बना है 54,540, आप देख सकते हैं यहाँ भी है ये प्रीमियम, ठीक है। 54,540 आपका ये बना है। तो एक्चुअल में आप देखेंगे, एक्चुअल में अगर ये इन द मनी होता है, ठीक है, हम इन केस ले रहे हैं, इन केस अगर ये इन द मनी हुआ, इन केस अगर ये ITM हुआ, ठीक है, इन द मनी, तो आपके जो शेयर बिकेंगे, ठीक है, जो आपके शेयर सेल होंगे वो होंगे प्राइस पे 5450, ठीक है। अब सपोज करिए ऐसा केस होता है कि IRCTC आपका ऊपर 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 जाता रहता है, ठीक है। अब IRCTC मानिए सपोज करिए अब IRCTC ऊपर जा रहा है। अब इन द मनी हो चुका है आपका, और IRCTC सपोज करते हैं हम कि IRCTC क्लोज हुआ इस मंथ पे करीब 6000 पे, ठीक है। ये IRCTC की क्लोजिंग हुई इस मंथ में। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम देखिए, जो आपको लगेगा कि ये तो यार मतलब इन द मनी हो गया, तो आपको लॉस तो हो रहा होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ। जो आपका ये C90 में सेल किए हैं उसको आप यहाँ पे माइनस कर लेंगे 50, मतलब इसको इन दोनों माइनस कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी उतना आपको लॉस हो रहा होगा पर शेयर पे, ठीक है। तो देखिए आपको ये लॉस ज़रूर दिख रहा होगा, बट ये आपका लॉस नहीं है, ये आपका पोटेंशियल प्रॉफिट कम हुआ है। मैं समझ रहे हैं आप, पोटेंशियल प्रॉफिट क्यों कम हुआ है। अब सपोज करिए आपने IRCTC 4400 का खरीदा था, ठीक है, और क्लोज हुआ है 6000 पे। तो अगर आप सपोज करिए यहाँ पे कि आप अगर ये नहीं बेचे होते, CE नहीं बेचे होते, तब के केस में क्या होता, CE आप नहीं बेचे होते तो 4400 को आप माइनस कर लेंगे 6000 पे जिस पे क्लोजिंग हुई है, ये उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 325 शेयर जो आपने लिए थे, तो पोटेंशियली जो प्रॉफिट हो रहा था वो आपको, अगर आपने CE नहीं बेची होती, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट होता, 5,20,000 रुपये का। अगर आपने IRCTC को, तो यहाँ मेंशन करता हूँ चीज़ को, इफ़ वी डोंट सेल CE देन आवर प्रॉफिट जो होगा वो करीब होता 5,20,000 का, ओके, ये होता। पर क्योंकि हमने यहाँ पे CE बेच दिया जो इन द मनी हो गया, तो एक्चुअल हमारा जो प्रॉफिट होगा वो इस प्राइस पे होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे प्रॉफिट तो हमें तब भी हुआ है क्योंकि अगर आपने शेयर सस्ते में लिए थे, जैसे कि ये आपने इस दाम पे गया, ठीक है, आपका शेयर, और आपने ख़रीदा इतने पे था, तो देखेंगे आपका प्रॉफिट तो तब भी हो रहा है। ये करीब आपको प्रॉफिट हुआ 3,38,000 का, ठीक है। तो अगर आप CE बेचे थे, ठीक है, इफ़ वी सेल CE एंड दैट बिकम्स इन द मनी, ओके। तो इस केस में जो आपको प्रॉफिट हुआ था वो हुआ करीब 3,38,000 का अप्रॉक्स, ठीक है, 3,38,000 का करीब हुआ है अप्रॉक्स आपको। तो अब देखिए आपका क्या हुआ, अगर आप CE नहीं बेचते तो आपका प्रॉफिट इतना होता, CE आपने बेच दी तो आपका प्रॉफिट इतना हुआ, ठीक है। अगर आप इसका लॉस निकालेंगे कि कितना आपको लॉस हुआ, तो आप देखेंगे तो आपको ये लॉस लगेगा कि आपका ये लॉस हुआ है 1,82,000। यस, ये लॉस हुआ है, पर ये लॉस ओरिजिनल लॉस नहीं है, ये आपका सिर्फ पोटेंशियल लॉस है, समझ रहे हैं आप। अगर नहीं CE बेचते तो इतना प्रॉफिट हो जाता, पर क्योंकि आपने बेची है CE तो इन द मनी हुई है, इन द मनी की वजह से आपको इतना प्रॉफिट कम हुआ है, ठीक है। लॉस नहीं हुआ है, इतना प्रॉफिट कम हुआ है, पोटेंशियल प्रॉफिट कम हुआ है। इस चीज़ को समझिए, इसे लॉस नहीं कहते, इसे पोटेंशियल प्रॉफिट कम होना कहते हैं, ठीक है। तो ये हुई है प्रॉब्लम CE के साथ, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा ना कि इसमें ये सब्जेक्टिव है थोड़ा सा। अब इन केस करिए अगर ये ITM नहीं होता तो क्या होता, तो ITM नहीं होता तो कुछ समझना नहीं है, फिर तो ये 29,000 है वो आपको मिल जाते सीधे सीधे, इसमें कोई वैसा रिस्क नहीं था, ठीक है। अब आप देखिए टोटल आप एस्टिमेटेड मार्जिन इसकी आप देखेंगे तो देखेंगे अभी के टाइम पर अगर आप ये बेचते हैं तो 6,79,000 इसलिए भी ये समय ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि एक्सपायरी नियर आ रही है। अगर आप नेक्स्ट मंथ की इसकी एक्सपायरी आप देखिए चेंज करेंगे सेम प्राइस पे तो चेंजेस आएगा मार्जिन में, थोड़े सा ही चेंजेस है, मतलब ऑलमोस्ट नहीं लग रहा है इसकी आई बहुत हाई होगी समय। तो सपोज करिए आप यहाँ पे देखिए सीधे कैलकुलेट करिए समय, क्योंकि प्राइस भागी है तो मार्जिन बढ़ सकता है। तो एस्टिमेटेड मार्जिन आपकी 7 लाख ही लग रही है, ठीक है।
7 लाख मार्जिन ये लग रही है आपकी अप्रॉक्स 7 लाख। और कितने का हमने कंट्रैक्ट बेचा, हमने बेचा है 5350 का, ठीक है। तो हालांकि हमारे पास शेयर हैं ऑलरेडी, हमने 4400 पे शेयर बाई किया है, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 325, तो पहले 14,30,000 तो आपके पास आप इन्वेस्ट करेंगे शेयर खरीदने में, फिर इस पर भी आप 7 लाख और इन्वेस्ट करेंगे, जो आपका होगा टोटल, मतलब 7 लाख ये कॉल बेचने का, तो टोटल जो मार्जिन रिक्वायर्ड होगी वो होगी 21 लाख। तो मैंने इस पीपीटी में आपको यही समझाया है यहाँ पे कि ओवरऑल मार्जिन यहाँ पे मैंने समझाया कि बहुत हाई क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि सेलिंग मार्जिन आपने देख लिया वो 7 लाख की है, और एक्स्ट्रा जो कंट्रैक्ट मार्जिन लगी आपकी वो क्या लगी, जो आपने शेयर यहाँ बाई किया था, मतलब 14,30,000 या जो भी आया, ठीक है। तो ये समझिए ये प्रॉब्लम है सीई के केस में, ठीक है। सेम यही प्रॉब्लम हो रही है सीई में। अगर आप कुछ सोचिए तो आप अगर आप वैसे आप रिटर्न कैलकुलेट करते हैं आप, ठीक है, ये जोड़ने के बाद, तो आप देखेंगे आपको मिला है 29,000, अराउंड 29,000 आपको मिला, और आपने इन्वेस्ट कर दिया अराउंड 21 लैक्स, ओके। तो रिटर्न आपकी करीब अराउंड 1% ही है। तो ये स्ट्रेटेजी एक्चुअल में तभी यूज़ किया जाता है जब आपको मंथली बेसिस पे 1% या 0.5% रिटर्न चाहिए, 1.5% का रिटर्न चाहिए मंथली बेसिस पे, तब ये यूज़ किया जाता है। तो सीई के केस में तो स्टिल बेटर ऑप्शन है अगर आपके पास शेयर हैं सस्ते दाम पे पड़े हुए तो। बट अगर देखिए नेकेड मत करिएगा, नेकेड करेंगे अगर ये इन द मनी हो जाएगी तो आप ट्रबल में पड़ जाएंगे। क्यों ट्रबल पड़ जाएंगे, फिर आपको उस प्राइस पे शेयर खरीद के देना पड़ेगा जो आपने लिया है, ठीक है। और जितने प्राइस एंड होगी, सपोज करिए 6,000 प्राइस क्लोज होती है, तो आपको फिर इस प्राइस पे शेयर खरीदने पड़ेंगे जो अराउंड 19 लाख पड़ जाएगा, और 6 और तो आपको 25 लाख मार्जिन हो जाएगा। तो इसीलिए नेकेड कभी सीई नहीं बेचना चाहिए, इसीलिए कवर्ड सीई आया, या फिर आप हेज करिए, ठीक है। अब देखिए पीई के केस में क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम समझते हैं पीई के केस में यहाँ क्या होता है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम पीई के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम पीई बेचे तो क्या होता। अब सपोज़ करिए मैंने इसकी यहाँ पे पुट सेल किया, ठीक है। मुझे लगता है कि 4400 से नीचे IRCTC अब नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया, इसका यहाँ पुट मैंने सेल कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे अगर 4400 से ऊपर IRCTC गया तो मुझे प्रॉफिट बहुत हाई हो रहा है, क्योंकि बहुत IRCTC गिरा है, इसलिए मार्जिन ये मतलब अच्छा मिल रहा है, आई बहुत हाई हुई है, वरना इतना नहीं मिलता। अभी अब सपोज इन केस में देखेंगे तो आपको करीब 79 का प्रॉफिट दिखा रहा है, पर इससे कम होता है, ठीक है। तो अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ कहाँ आएगी, ठीक है। आपने सबसे पहला स्टेप क्या किया, इस केस में आपने पीई सेल किया है, ठीक है। पीई सेल किया है 4400 का, ठीक। अब आप सपोज़ करिए अब इसकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसकी मार्जिन इसकी जो लगती है हमारे सामने, वो हम देखेंगे वो लगी है अराउंड 5 लाख, ठीक है। 5 लाख मार्जिन लग गई हमारी। अब आप सेकेंड केस में समझिए अब होगा क्या। अब अगर पीई इफ़ इट्स बिकम ITM, ओके, बिकम ITM, तो के केस में क्या होगा, अगर ये ITM हो गया तो आपको 4400 पे शेयर खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। लॉट साइज कितना है 3 to 25, ठीक है। तो आप अगर मार्जिन कैलकुलेट करेंगे तो 4400 इंटू 325, तो आपको 14,30,000 यहाँ पे फिर रखना पड़ेगा। ये आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी ये आपको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये ITM हो जाएगा तो आपको ये उठाना पड़ेगा, और अगर ये OTM हो गया तो ठीक है 79,000 आपका हो जाएगा प्रॉफिट। तो अगेन समझिए इसमें टोटल जो मार्जिन रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसमें पीई सेल करने के लिए वो कितनी हो गई, 5 लाख प्लस 14 लाख या 15 लाख, अराउंड 20 लाख की मार्जिन हो जाएगी टोटल। तो अगेन जो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट समझाया है कि टोटल मार्जिन बहुत हाई होती है, तो कैसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कंट्रैक्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंट्रैक्ट मार्जिन कितना होता है। तो ये कुछ भी नहीं है कंट्रैक्ट मार्जिन कैलकुलेट करना, सिंपल जो भी आइटम की प्राइस आपने बेची है उसको मल्टीप्लाई कर दिए लॉट साइड से, जो बन के आती है वही आपकी कंट्रैक्ट वैल्यू होती है, कंट्रैक्ट मार्जिन होती है, ठीक है। तो आपको पीई और सीई की समझ में आ गया, लेकिन पीई के केस में एक कैच है, एक कैच मतलब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, सपोज करिए शेयर गिरता ही जा रहा है, सपोज करिए IRCTC गिरता जा रहा है, गिरते IRCTC बहुत डाउन आ गया, ठीक है। अब गिरते सपोज करिए IRCTC एकदम गिरता ही चला जा रहा है, ठीक है, एकदम फ्री फॉल हो गया है IRCTC, और सपोज करिए 3000 पे आ गया, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में आप अभी भी ITM पे हैं, तो आप ITM पे हैं और आपने 4400 की पीई बेची थी, तो आप तो खरीदेंगे 4400 पे ही उसको, लेकिन IRCTC पहुँच कहाँ गया है 3000 पे। तो आपको लॉस कितना हो रहा होगा, जो आपने पीई पहली बार तो बेची है 225, तो वो तो आप पहले माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे 4400 माइनस
225, ठीक है। तो आपको लॉस तो एक्चुअल तब से होना शुरू होगा जब ये 4175 से नीचे आना शुरू होगा, ठीक है। और अभी ये पहुंच गया है 3000, तो अभी ये आ गया है 3000। तो अब अगर आप यहाँ देखेंगे इसको 325 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो पोटेंशियली आपको 3,81,000 का लॉस हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे लॉस क्यों हुआ इतना बड़ा? ये लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि ICTC पहुँच गया है 3000 पे, लेकिन क्योंकि आपने बेच दिया था ऑलरेडी पहले से 4400 पे, अब आपकी मजबूरी है कि 4400 पे आपका इन द मनी हो जाएगा, तो आपको उसको कैरी कर मतलब खरीदना पड़ेगा, या फिर आप लॉस बुक कर लीजिए, सीधी सी बात। तब स्क्वायर ऑफ करके लॉस बुक करिए। अगर आप लॉस नहीं बुक करना चाहते तो 4400 पे आपको शेयर खरीदने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 14,30,000 आपके अकाउंट में होना चाहिए उस समय, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 लाख का लॉस होगा। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम इसमें ये नहीं है कि आपको ये लॉस हुआ है, ठीक है। अगर मैंने जैसे कि आपको पहले समझाया, ये स्ट्रेटजी तभी करनी है जब आप अच्छे शेयर में काम करें। ICTC अच्छा शेयर है, ऊपर आ सकता है। HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, जो अच्छे शेयर हैं, जो ऊपर नीचे होंगे और सही तरीके से होंगे, ठीक है, उन शेयर में ये अच्छे हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क स्टॉक हुआ, आइडिया हुआ, या कोई और भी हुआ जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क की स्टॉक्स हैं, उसमें ये स्ट्रेटजी मत लगाइएगा। उसमें प्रॉब्लम ये है, सपोज़ करिए ICTC अब कभी ऊपर आया ही नहीं, सपोज़ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ICTC मानिए कभी 3000 से ऊपर आ ही नहीं रहा है, ठीक है, 3000 पे ही रह गया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको हमेशा ये जो 3,81,000 है वो लॉस आपको हमेशा होगा। अब इसको कवर करने के लिए आप यही कर सकते हैं कि आप फिर से कॉल बेचिए थोड़ी दूर दूर की, और उससे कुछ मार्जिन थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करिए, एवरेजिंग करिए। तो फिर ये करने पे भी रिस्क है, अगर सपोज़ करिए एक झटके में फिर चढ़ गया तो भी आपका इन द मनी होकर लॉस हो जाएगा। तो इसलिए ये स्ट्रेटजी वहीं लगाइए जो स्टॉक्स आपको लगता है कि भरोसेमंद हैं या अच्छे हैं। बाकी स्ट्रेटजी में ऐसा कुछ भी नहीं है। कवर्ड कॉल PE में बस इतना ही है, ये कवर्ड कॉल PE। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।